हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रीसेंट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर है, फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो पेपर है अप्रैल में 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो हमें पता है कि टोटल क्वेश्चन पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है या आप वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते तो वो सारी चीज़ें जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन इनैंशियोमर्स। तो यहाँ पर सिंपली हमें इनैंशियोमर्स की डेफिनेशन लिखनी है। इनैंशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर आते हैं, तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ इंडोल न्यूक्लियस। तो इंडोल जो है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब जो इंडोल का न्यूक्लियस है उसका सिंथेसिस हम लोग किस तरीके से करते हैं वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये होते क्या, उनकी डेफिनेशन साथ ही साथ एक एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो हमें लिखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज आइसोमेरिज्म टाइप्स। तो कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का कि वो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। देन स्ट्रक्चरल के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी सब टाइप्स आते हैं। वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है आइसोमेरिज्म का वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ थायोफिन न्यूक्लियस वन रिएक्शन। तो थायोफिन न्यूक्लियस की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, उसकी एक रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन यूजेस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव Ni2। तो पायरोल के किन्हीं भी दो डेरिवेटिव्स जो है उनके यूजेस हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद में एक एग्जांपल हम लोग लिख देंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का। तो इस तरीके से ये थे सारे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है ये एक रिएक्शन सिंथेटिक इंपॉर्टेंस वाली रिएक्शन है। तो इसके बारे में हमने 5th यूनिट के अंदर पढ़ा था। तो डिटेल के अंदर इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, एक एग्जाम्पल आ जाएगा, देन कंप्लीट मैकेनिज्म जो इस रिएक्शन का वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सिंथेसिस ऑफ थायोफिन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन होता है वो लिखना है, जिसके अंदर हम लोग 5 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो होते हैं, 6 मेंबर्ड होते हैं, 7 मेंबर्ड होते हैं, कन्फ्यूज रिंग होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में जो थायोफिन होता है उसके सिंथेसिस किस तरीके से हो सकते हैं, 3 से 4 सिंथेसिस जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सीक्वेंस रूल्स DL एंड RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके अंदर एक तो सीक्वेंस रूल आते हैं, एक DL सिस्टम आता है नॉमेनक्लेचर का और एक RS सिस्टम आता है नॉमेनक्लेचर। इन सब के बारे में जो है हमें डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। तो ये जो था ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन हमें करने हैं एंड जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर 4 में से 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन के अंदर जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उसके बारे में जो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज क्लीमेंसेंस रिडक्शन। तो ये भी एक रिएक्शन है सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डेगन रिएक्शन। ये भी एक सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की रिएक्शन है, इसके बारे में डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल। पायरोल जो है उसकी एरोमेटिसिटी किस तरीके से होती है और उसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज स्किमिडेट रीअरेंजमेंट। तो ये भी एक रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। तो स्किमिडेट रीअरेंजमेंट होता क्या है, उसका एक एग्जांपल और उसका मैकेनिज्म ब्रीफ के अंदर ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो बाइफिनाइल कंपाउंड्स के अंदर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज
सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो है उसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, वो सब जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन जो है ये भी एक रिएक्शन है सिंथेटिक इंपॉर्टेंस के। इसकी डेफिनेशन, एक एग्जांपल एंड मैकेनिज्म जो है ब्रीफ के अंदर, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट अप्रैल 2022 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर। अगर हम इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर है। अगर हम नॉर्मली पढ़ के जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके आ सकते हैं। एंड इसके अंदर 4th यूनिट में से जो है बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, मतलब बहुत ही कम, एक 5 मार्क्स के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन के अंदर था एंड एक 2 मार्क्स के अंदर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ही 4th यूनिट में से क्वेश्चन ना पूछे जाए, इसलिए हमें अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।